Assalamu alaikum. Welcome to all of you. MGV's Arts, Commerce and Science College presents Soft Skill Development Program through the Department of English. I am Saima Yunus and my topic is Presentation Skills. In this video, we will see what is presentation, what are the steps of presentation, what are the kinds of presentation, and what all things we have to remember while making a presentation. Let's move forward to what is presentation. Presentation is in spoken form. It is oral communication. It's a talk giving information about product, subject or an idea. प्रेजेंटेशन जो होता है वो ओरल फॉर्म में होता है और किसी भी इंफॉर्मेशन को, किसी भी प्रोडक्ट की या सब्जेक्ट और आइडिया की इंफॉर्मेशन को कन्वे करने के लिए प्रेजेंटेशन का यूज़ किया जाता है. इवन फॉर रिपोर्ट्स एंड प्रपोजल्स एंड पॉलिसी स्टेटमेंट्स, फीजिबिलिटी स्टडीज़ के लिए प्रेजेंटेशन का यूज़ किया जाता है. देन वी कैन take into account the characteristic of presentation as it is oral communication as already discussed, and it is used in the spheres of education and work. It helps for the personal and professional growth. Almost all the branches use presentation skill and need it. For example, students, teachers, scientists, researchers, managers, sales and marketing executives, and administrators. Everybody needs this skill in the course of their everyday work. Now let's see kinds of presentation one by one. Real objects is one of the modes of presentation, one of the kinds of presentation where you can bring the real objects इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस. आप इसमें कोई रियल ऑब्जेक्ट लाकर ऑडियंस के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन हर सिचुएशन में ये पॉसिबल नहीं होता है कि आप रियल ऑब्जेक्ट ही दिखाएं. उस वक्त हमें दूसरे मोड्स ऑफ प्रेजेंटेशन की ज़रूरत होती है. तो हम देखेंगे कि और भी कौन से काइंड्स ऑफ प्रेजेंटेशन हैं जो हम लोग इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं. फ्लिप चार्ट्स और ब्लैक और वाइट बोर्ड्स, sometimes used as scratch pads. This is a traditional method of presentation, and flip charts are the white paper boards, white papers which are attached to a clip. और जो कुछ भी पॉइंट्स, कीवर्ड्स आप फ्लिप चार्ट्स पर शो करना चाहते हैं वो आप पहले से उसके ऊपर लिख देते हैं, और डायग्राम्स हैं, ग्राफ्स हैं, वो आप बना के रख सकते हैं. उसके बाद जब आप प्रेजेंटेशन कर रहे हो तो वन बाय वन एक एक पेज आप टर्न कर सकते हैं. देन ब्लैक बोर्ड्स के बारे में आप सबको पता है कि ये एक ट्रेडिशनल वे ऑफ टीचिंग है, प्रेजेंटेशन का एक वे है. इवन वाइट बोर्ड्स आर यूज्ड नाउअडेज. देन वीडियोस और फिल्म्स. वन ऑफ द वेरी इफेक्टिव मोड्स ऑफ प्रेजेंटेशन आर वीडियोस एंड फिल्म्स. जो चीज़ें हम वीडियोस के ज़रिए या फिल्म्स के ज़रिए बताते हैं वो लोगों को अच्छी तरीके से याद हो जाती है. इट हैज़ अ लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट. For example, the concept of dyslexia shown in the movie Tare Zameen Par. The common people even come to know about the dyslexia, the problem in letter recognition, the psychological disorder of letter recognition. There we come to know about from this film and we remember it always. इस तरीके से फिल्म्स जो है वो किसी कॉन्सेप्ट को प्रेजेंट करने में बहुत ही अच्छा ज़रिया है. कंप्यूटर प्रोजेक्शन, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हो या वर्ड हो या एक्सेल हो, इसको आप कंप्यूटर प्रोजेक्शन के ज़रिए शो कर सकते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव वे ऑफ प्रेजेंटेशन है, बहुत ही ईजी वे ऑफ प्रेजेंटेशन है. इसमें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस आर मोस्ट इफ़ेक्टिवली यूज्ड. देन कम्स ओवरहेड प्रोजेक्शन ट्रांसपेरेंसीज. ये भी एक डिवाइस है जिसमें ट्रांसपेरेंट शीट्स यूज़ की जाती हैं. उस पर आप अपना मटेरियल मेंशन कर सकते हैं. हम लोग आगे की स्लाइड्स में देखेंगे ओवरहेड प्रोजेक्शन कैसे होता है. Now as we already discussed,
PowerPoint presentations are probably one of the most effective and widely used tools today. Let's go for the steps of planning a presentation. How to plan a presentation. प्रेजेंटेशन को प्लान किस तरीके से करें, हम एक एक करके देखेंगे कि सबसे पहले तो आपको टॉपिक या सब्जेक्ट डिसाइड करना होगा कि किस टॉपिक पर आपको प्रेजेंटेशन करना है। और अगर आपको कोई टॉपिक दिया हुआ है तो आप उस पर प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं दिया हुआ है तो आपको ऐसा टॉपिक चूज़ करना है जो ओकेजन को सूट करे और जो ऑडियंस के मुनासबत से हो। इसी तरीके से आफ्टर यू हैव डिसाइडेड विद द टॉपिक यू हैव टू प्रिपेयर द कंटेंट ऑफ योर प्रेजेंटेशन बाय पुटिंग डाउन इट्स ऑब्जेक्टिव्स। आपको ऑब्जेक्टिव्स सेट करने हैं कि किस लिए आप प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, इसका पर्पस क्या है। या प्रेजेंटेशन का पर्पस ये है कि इन्फॉर्म करना है, या फिर आपको परसुएड करना है, या फिर आपको रिपोर्टिंग देना है। किस तरीके का प्रेजेंटेशन है उसी तरीके से आप अपना कंटेंट डेवलप करेंगे। थिंक ऑफ यू हु योर ऑडियंस इज़ गोइंग टू बी। आप ये इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि आपके ऑडियंस कौन है। आपके ऑडियंस एजुकेटेड पीपल है या अनएजुकेटेड है, कॉमन पीपल है, या फिर आपके ऑडियंस स्टूडेंट्स हैं या टीचर्स हैं या आपके कलीग्स हैं, या फिर कोई हायर अथॉरिटीज़ आपके ऑडियंस हैं। इसके ऊपर आपका प्रेजेंटेशन डिपेंड करेगा। द लेवल ऑफ योर कंटेंट उस चीज़ पर डिपेंड करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने प्रेजेंटेशन हाई स्कूल स्टूडेंट्स को देना है और आपका प्रेजेंटेशन आपने इस तरीके से बनाया कि वो बहुत ही हाई लेवल का है जो कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए है, तो आप हाई स्कूल स्टूडेंट्स को वो प्रेजेंटेशन नहीं दे सकते क्योंकि वो उन्हें समझ में नहीं आएगा। इसका आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको मेन पॉइंट्स और सब पॉइंट्स जो है वो मेंशन करना है अपने प्रेजेंटेशन में। Then what all things you have to remember while making a presentation are not to pack too much content into a presentation because this will diffuse its effect. बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पैक करके नहीं रखना है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन एक ही स्लाइड पर कॉन्सेंट्रेट नहीं रखना है, इसकी वजह से इसका इफ़ेक्ट कम हो जाएगा। Then you have to use main points and the sub points on the slides. आपके जो स्लाइड्स होंगी या आपके जो ट्रांसपेरेंसीज होंगी उस पर आप सिर्फ मेन पॉइंट्स या सब पॉइंट्स ही मेंशन करें। और जो कुछ भी इससे रिलेटेड ग्राफ्स हैं, चार्ट्स हैं और जो भी विजुअल्स आप यूज़ कर रहे हैं वो आप स्लाइड्स पर उन्हें आप शो करें। इन सारी बातों को करने के बाद आपको जो एक्सप्लेनेशन देना है वो आपको एक पेपर पे नोट डाउन करके रखना है कि किस तरीके से आप किस पॉइंट पर एक्सप्लेनेशन देंगे। सो यू हैव टू राइट डाउन व्हाट यू हैव टू स्पीक ऑन ईच पॉइंट यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन। देन कम्स द क्यू कार्ड्स। क्यू कार्ड्स जो होते हैं नंबर्ड कार्ड्स होते हैं। जब आपने अपना प्रेजेंटेशन स्लाइड्स रेडी कर लिया हो तो उन स्लाइड्स पर आपने कहाँ पे कौन से विजुअल्स शो करने हैं, कहाँ पे कौन से कीवर्ड्स आपने जो कुछ भी आपको एक्सप्लेन करना है उसके कीवर्ड्स को आपको क्यू कार्ड्स पर लिखना है। आगे के स्लाइड में हम लोग इसके नंबरिंग्स देखेंगे, किस तरीके से आपको नंबर्स देना है, किस तरीके से क्यू कार्ड्स को हैंडल करना है। तो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें हैं जो रिमेंबर करना है, जो आपको ध्यान रखना है जिन चीज़ों का, वो है कि आपके कार्ड्स के ऊपर आपको विजुअल एड्स मेंशन करना है कि कहाँ पर आपने कौन सी ट्रांसपेरेंसी यूज़ की है। ये OHP डिवाइस है जो ओवरहेड प्रोजेक्शन ट्रांसपेरेंसीज, जहाँ यहाँ पर आपने कौन से ट्रांसपेरेंट स्लाइड पर या शीट पर आपने क्या चीज़ मेंशन की है, क्या आप प्रोजेक्ट करने वाले हैं, व्हाट ऑल थिंग्स यू आर गोइंग टू शो। और या फिर आप स्लाइड्स पर कौन सी स्लाइड पर कौन से विजुअल को आपने मेंशन किया हुआ है, वो सारी चीज़ें आपको क्यू कार्ड्स पर मेंशन करना है। देन सी फॉर एग्जांपल यू हैव टू प्रैक्टिस द क्यू कार्ड्स बिफोर योर प्रेजेंटेशन। आपने क्यू कार्ड्स बना लिए हैं तो आपको प्रेजेंटेशन से पहले उसको प्रैक्टिस करना है कि आपके क्यू कार्ड्स ठीक तरीके से वर्क कर रहे हैं या नहीं। से फॉर एग्जांपल प्रेजेंटेशन ऑन पॉपुलेशन एंड आई हैव मेड 4 क्यू कार्ड्स हियर। वन इज़ कंपेयर, सेकेंड इज़ स्टैग्नेशन वर्सेस स्टेडी ग्रोथ, थर्ड इज़ रीजंस एंड प्लान ऑफ एक्शन। जब मैं अपना प्रेजेंटेशन और पॉपुलेशन डिस्कस करूँगी तो देन आई विल माई फर्स्ट पॉइंट विल बी कंपेरिजन बिटवीन 2 स्टेट्स भी हो सकता है, 2 कंट्रीज़ भी हो सकता है। जिन भी चीज़ों के बीच में आप कंपेयर कर रहे हो
तो इस तरीके से 1 बाय 1 आप सारी स्टेप्स को एक्सप्लेन करेंगे, वो आपने क्यू कार्ड्स पर ऑलरेडी मेंशन की हुई हैं। देन कम्स विजुअल एड्स। रिगार्डिंग विजुअल एड्स, व्हाट ऑल थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर। विजुअल्स मस्ट बी रिलेटेड टू योर टॉक। जो कुछ भी आप विजुअल शो कर रहे हैं वो आपकी टॉक से रिलेटेड होनी चाहिए। और यहाँ पे आपको ये भी बात ध्यान में रखनी होगी कि आपकी जो स्लाइड्स है वो करेक्ट ऑर्डर में हो। अगर स्लाइड्स का ऑर्डर मैच नहीं होता है तो ऑडियंस कंफ्यूज हो सकते हैं। और एक ही स्लाइड पे बहुत ज़्यादा कंटेंट, आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी पुटअप नहीं करनी है ताकि ऑडियंस को आपका जो पॉइंट है वो ठीक तरीके से क्लियर हो सके। आपके जो स्लाइड पर द रिटन मैटर ऑन स्लाइड्स एंड ट्रांसपेरेंसीज, जो कुछ भी आप रिटन मैटर आप स्लाइड्स पर रखते हो वो इन द फॉर्म ऑफ कीवर्ड्स या फ्रेजेस होने चाहिए, या फिर पॉइंट्स में होने चाहिए, या फिर शॉर्ट सेंटेंसेस। बहुत ही लॉन्ग पैराग्राफ्स आप स्लाइड पर या ट्रांसपेरेंसीज पर नहीं लिखेंगे कि वो ऑडियंस को रीडेबल नहीं हो या फिर वो अनईजी या अनकम्फर्टेबल हो। देन the very important point is spelling errors and punctuation errors। इस चीज़ का आपको ख़ास ख्याल रखना है। जब आप कोई ट्रांसपेरेंसी या कोई स्लाइड प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको यह देखना है कि स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होने चाहिए। आप उसको चेक कीजिए, रीचेक कीजिए ताकि आपकी स्लाइड में कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो। There are certain other things that you have to remember while making your presentation। Do not move from one visual to another visual without giving the audience time to absorb the information on it। आपने कोई स्लाइड दिखाई और फ़ौरन उसको हटा ली तो ऑडियंस को वो चीज़ क्लियर नहीं हो रही है, इसलिए आप एक कंसिडरेबल टाइम तक उस स्लाइड को शो करके रखेंगे। देन आपको स्लाइड्स को आगे पीछे करने की भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है, ऑडियंस चाहते हैं कि आप पिछली स्लाइड उन्हें बताएं, तो आपको मूव फॉरवर्ड और बैकवर्ड करते हुए भी आना चाहिए। और एक और बात ये ध्यान में रखें कि एक बार में एक ही पॉइंट आप स्लाइड पर शो करें ताकि ऑडियंस को वो क्लियर हो जाए। एक के बाद एक पॉइंट शो करें। और ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में आपको इजीली ये फीचर अवेलेबल हो जाता है कि आप एक एक करके पॉइंट्स को डिस्प्ले करें ताकि आपके ऑडियंस को ये पॉइंट्स क्लियरली समझ में आ सकें। देन इट इज़ यूज़फुल टू गिव ऑडियंस हैंडआउट्स एट द एंड ऑफ योर प्रेजेंटेशन। ये भी एक प्रॉपर फॉर्मल वे ऑफ प्रेजेंटेशन है कि आपने जब प्रेजेंटेशन दिया और उसके बाद आपने हैंडआउट्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए तो उससे आपके ऑडियंस को और भी ज़्यादा क्लियरर आइडिया आ जाता है कि आपने किस बारे में उनको एक्सप्लेनेशन दी है। और आपके जो विजुअल्स हैं वो इस तरीके से डिज़ाइन करें विथ केयर सो दैट दे आर सिंपल एंड क्लियर। आपके विजुअल्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं होने चाहिए, बहुत ज़्यादा कंजस्टेड भी नहीं होने चाहिए, बहुत ज़्यादा टू मेनी फिगर्स उसके अंदर ऐड नहीं होने चाहिए। इतना क्लियर होना चाहिए कि आपका जो सब्जेक्ट है वो स्टूडेंट्स या ऑडियंस को समझ में आ सके। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर यह है कि आपके जो बैकग्राउंड का कलर है वो आपकी लेटरिंग से कलर से मैच नहीं होना चाहिए। इसका कॉम्बिनेशन जो होगा वो बहुत ही आइडियल होना चाहिए ताकि आपके ऑडियंस को वो लेटर्स साफ समझ में आए और वो रीडेबल हों। देन कम्स योर फॉन्ट साइज़। जो है यहाँ पर सजेशन दिया हुआ है कि 20 या उससे ज़्यादा हो ताकि वो रीडेबल हो। देन द फॉन्ट स्टाइल टाइम्स रोमन और एनी अदर फ्रेंडली टाइपफेस शुड बी यूज्ड सो दैट इट विल बी रीडेबल टू द ऑडियंस। कुछ टाइपफेस इस तरीके के होते हैं कि बहुत ज़्यादा कंजस्टेड या इटैलिक फॉर्म में होते हैं, वो इस तरीके से होते हैं कि वो क्लियरली समझ में नहीं आते हैं, तो अवॉइड यूजिंग सच टाइपफेस। एंड देन कम्स प्रोजेक्टर पोजीशन। आपके प्रोजेक्टर की जो पोजीशन है वो बहुत ही प्रॉपर होनी चाहिए। अगर आपने प्रोजेक्टर स्लैंटिंग पोजीशन में रखा हुआ है या उल्टा रखा हुआ है, जैसे आप प्रोजेक्टर का पोजीशन रखेंगे वैसी स्लाइड्स आपके सामने शो होगी। तो इस बात का आपको ख़ास ध्यान रखना है। देन कम्स योर लैंग्वेज ऑफ प्रेजेंटेशन। लैंग्वेज ऑफ प्रेजेंटेशन में बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होगी। यहाँ पर एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है जो आपका ओपनिंग रिमार्क है। आपका ओपनिंग रिमार्क कैसा होना चाहिए, इस बात का आपको ख़ास ध्यान रखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यू आर स्टार्टिंग विथ हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन इज़ अ वेरी गुड एक्सप्रेशन इंडीड, बट इट इज़ मोस्टली इनफॉर्मल एक्सप्रेशन। जहाँ पर आप इनफॉर्मली
बात कर रहे हैं वहाँ पर हेलो एवरीवन ये एक्सप्रेशन यूज़ करने में कोई हर्ज नहीं है. देन कम्स द फॉर्मल एक्सप्रेशन लाइक गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग अकॉर्डिंग टू द टाइम ऑफ द डे. देन यू कैन से वेलकम टू, और उसके बाद आप अपने ऑर्गेनाइजेशन का नेम दे सकते हैं. इस तरीके से भी आप ओपनिंग कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल गुड मॉर्निंग, वेलकम टू MGV's आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस कॉलेज. इस तरीके से आपका ओपनिंग हो सकता है. यू कैन ऑल्सो से थैंक यू फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू टॉक टू यू टुडे. ये भी आपके ओपनिंग रिमार्क्स में आप इंक्लूड कर सकते हैं. इवन यू कैन ऑल्सो से गुड मॉर्निंग और गुड आफ्टरनून, I would like to speak about presentation skills today, or I would like to share a thought with you. Then you can also say I am happy to welcome you all here today. इस तरीके से भी आप ओपनिंग कर सकते हैं. Then you can tell your name in your opening. You can tell your designation, यानी आप कौन से ओहदे पर हो, कौन सी पोस्ट पर हो, ये भी आप अपने प्रेजेंटेशन में बोल सकते हो. If you are students, you can also say that I am a student of so and so class and I am the student of so and so class in so and so organization. इस तरीके से आप अपना ओपनिंग कर सकते हैं. Then you can also use the expressions like good afternoon everyone, I am very happy to be here this afternoon. तो according to the time you can change good afternoon to good morning or good evening, and you can say I am very happy to be here this morning, I am very happy to be here this afternoon, I am very happy to be here this evening. इस तरीके से आप एक अट्रैक्टिव ओपनिंग आप कर सकते हैं. देन यू कैन ऑल्सो से गुड मॉर्निंग, आई एम सो एंड सो फ्रॉम सो एंड सो कॉलेज. देन थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी टू टॉक टू यू दिस मॉर्निंग. बिफोर आई बिगिन आई वुड लाइक टू शेयर अ फ्यू थॉट्स विथ यू. बिफोर आई बिगिन आई वुड लाइक टू टेल यू अ स्टोरी, और बिफोर आई बिगिन I would like to share a joke with you. इस तरीके से आप अगर ओपनिंग करेंगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ओपनिंग होगी. Then you can also say let me tell you something about myself. इस तरीके से आप अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं कि let me tell you something about myself, और उसके बाद अपना आप इंट्रोडक्शन दे सकते हैं. लेकिन इंट्रोडक्शन देते वक्त आप myself और उसके बाद अपना नेम मेंशन नहीं करें, इस बात का ध्यान रखें. अगर आपको अपना नाम बताना हो तो I am या माई नेम इज़, इस तरीके से आप बताएं. माई सेल्फ और उसके बाद अपना नेम मेंशन ना करें. उसके बाद आता है कि स्टेटिंग द पर्पज़, हाउ टू स्टेट द पर्पज़. आपका प्रेजेंटेशन का जो पर्पज़ है अब वो आप बताएंगे, बयान करेंगे, और किस तरीके से बयान करेंगे. आई एम हियर दिस मॉर्निंग टू स्पीक अबाउट प्रेजेंटेशन स्किल. इस तरीके से आप कर सकते हैं. या फिर मेरा मकसद है कि मैं इस बारे में बात करूँ, माई एम इज़ टू. देन द पर्पज़ ऑफ माई टॉक टुडे इज़, मेरे आज का जो टॉपिक है या आज की जो बात है उसका ये पर्पज़ है. इस तरीके के एक्सप्रेशंस आप यूज़ कर सकते हैं. ये भी आप कह सकते हैं कि इन माई प्रेजेंटेशन टुडे आई एम गोइंग टू स्पीक अबाउट द स्टेप्स ऑफ प्रेजेंटेशन. इन दिस वे आप बता सकते हो. देन कम्स गिविंग एन आउटलाइन ऑफ द प्रेजेंटेशन. आप इस तरीके से आउटलाइन दे सकते हैं कि माई प्रेजेंटेशन इज़ डिवाइडेड इनटू 15 स्लाइड्स. आई विल फर्स्ट डिस्कस अबाउट द काइंड्स ऑफ प्रेजेंटेशन, देन आई विल गो फॉर द स्टेप्स ऑफ प्रेजेंटेशन. इस तरीके से आप जनरल आउटलाइंस ऑडियंस को दे सकते हैं. या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट सच एंड सच इश्यूज़. अगर आपको पावर्टी के बारे में बात करना है तो आप कह सकते हैं कि आई एम गोइंग टू स्पीक अबाउट द इश्यूज़ ऑन पावर्टी, और आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द इश्यूज़ ऑन क्राइम्स. इन दिस वे आपको आउटलाइन देना है. देन कम्स द प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन एंड स्टेटिंग द कंटेंट. जो आपका कंटेंट है उसके बारे में आप एक प्राइमरी इंफॉर्मेशन दे दें कि मेरा जो प्रेजेंटेशन है वो हाफ एन आवर तक चलेगा या 45 मिनट्स तक चलेगा. इस तरीके से आप मेंशन कर सकते हैं दैट माई प्रेजेंटेशन विल टेक अबाउट हाफ एन आवर और सो. इफ़ यू डोंट माइंड कुड आई डील विथ क्वेश्चंस आफ्टर द टॉक. यानी क्या, अगर आप माइंड ना करें, अगर आप चाहें तो मैं क्वेश्चंस लास्ट में
पूछ सकता हूँ, या हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन लास्ट में रख सकते हैं. So you have to be very polite while using these expressions. One more expression I'll give for this kind. I'll talk only about 15 minutes of your time. We'll have a question and answer session after that. आपने एक प्राइमरी आइडिया दे दिया कि मैं आपसे 15 मिनट्स बात करना चाहती हूँ, और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे. देन कम्स एम्फेसाइजिंग इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स. अब आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर एम्फेसाइज करना है. वो आप किस तरीके से करेंगे? आपको इस तरीके के एक्सप्रेशंस यूज़ करने हैं. व्हाट वी मस्ट अंडरस्टैंड. मस्ट यानी ज़रूरी है. तो आप जब अपना प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो ऑडियंस को आपको ये बताना ज़रूरी है कि कौन से पॉइंट्स इतने इम्पॉर्टेंट है कि आपको ये प्रेजेंटेशन देखना ही होगा. तो आप इस तरीके से कह सकते हैं कि वी मस्ट अंडरस्टैंड द steps of presentation, we must understand how to use the language of presentation. तो ये सारी चीज़ें आप इस तरीके से emphasize करें, इसके ऊपर जोर दें. उसके बाद आता है inviting questions. At the end of your presentation आपको questions invite करना है. लोग आपके ऑडियंस से पूछना है कि उन्हें कोई questions या queries तो नहीं है. तो ये आपको किस तरीके से पूछना है. यहाँ पे I will give you 3 examples. If you have any questions, प्लीज़ फील फ्री टू आस्क मी. अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं तो आप बिल्कुल फ्री फील करें. आई इफ़ वॉन्ट टू आस्क एनी क्वेश्चंस आई विल डू माई बेस्ट टू आंसर देम. अगर आप कोई क्वेश्चंस पूछेंगे तो मुझे खुशी होगी उनका आंसर्स देते हुए. इफ़ देर आर एनी क्वेश्चंस आई विल बी प्लीज टू आंसर देम. एंड यू कैन ऑल्सो से आई विल डू माई बेस्ट टू आंसर देम. देन कम्स सर्टन थिंग्स अबाउट मेकिंग अ प्रेजेंटेशन. प्रेजेंटेशन बनाते वक्त आपको और किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा. तो उसमें सबसे पहली ये चीज़ है कि जो टाइम आपको अलॉट किया गया है आप उसी टाइम में अपने प्रेजेंटेशन को डेवलप करें, सेट करें, ताकि वो टाइम एक्सीड होने की वजह से अनकम्फर्टेबल फीलिंग्स ना आए. उसके बाद आपको ओरिजिनल प्लान जो आपने किया हुआ है प्रेजेंटेशन का उसको स्टिक करना होगा. उससे आप वेवर नहीं करेंगे. कोई और भी मटेरियल आपको बहुत अच्छा लगता है तो उसे अननेसेसरीली इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे. आपको उसी प्लान के मुताबिक चलना होगा. फिर आपका जो वॉइस क्लैरिटी होगी वो उसके ऊपर आपको ध्यान देना होगा कि आपकी वॉइस बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं हो कि वो शाउटिंग में बदल जाए, या इतनी धीरे भी नहीं हो कि वो विस्पर में बदल जाए. तो आपको इस बात का भी ख़ास ध्यान रखना होगा. और जब आप किसी हॉल में प्रेजेंटेशन कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन मूवमेंट आपको अवॉइड करनी चाहिए. दूसरी बात ये ध्यान में रखना है कि आप स्लाइड के या प्रोजेक्टर के बिल्कुल सामने खड़े ना हो जाएं कि वो ऑडियंस को ना दिखे, या फिर आप प्रोजेक्टर के ऑडियंस की तरफ पीट करके ना खड़े हो जाएं. यू शुड स्टैंड एट द साइड ऑफ द प्रोजेक्टर, एट द साइड ऑफ द स्क्रीन. आपके स्क्रीन के साइड में आपको खड़े होके प्रेजेंटेशन देना है. और उसके बाद आपको ये भी ध्यान में रखना होगा कि यू आर टॉकिंग टू द ऑडियंस एंड द मैटर इज़ बीइंग डिस्प्लेड फॉर देम टू रीड. आप ऑडियंस से बात कर रहे हो, आपका आई कांटेक्ट होना चाहिए, आपका फेशियल एक्सप्रेशन इस तरीके से होना चाहिए कि आप वाकई में कोई बात कर रहे हो. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने मगअप करके रखा हुआ है, रट के रखा हुआ है और आप वही कन्वे कर रहे हो. किसी रोबोट की तरह आपको बात नहीं करना है. आपको ऐसे बात करना है कि यू आर रियली टॉकिंग टू द ऑडियंस एंड यू आर प्रेजेंटिंग योर आइडिया टू द ऑडियंस. अगर आप इस बात का ध्यान रखते हैं तो ऑडियंस भी आपके प्रेजेंटेशन को एंजॉय करते हैं. उसके बाद जो फाइनल थिंग जो आपको याद रखनी है वो है कि आपका जो प्रेजेंटेशन है वो आप प्रेजेंटेशन करने से पहले प्रिपेयर करके रख लें और उसकी बहुत ज़्यादा रिहर्सल करें. यू हैव टू रिहर्स द प्रेजेंटेशन इन फ्रंट ऑफ योर फ्रेंड्स और कलीग्स या फैमिली मेम्बर्स के सामने आप प्रेजेंटेशन एक बार करके देखें कि आपको क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं. उसके बाद आप इस प्रेजेंटेशन को फाइनल प्रेजेंटेशन करें तो उस वक्त आपका प्रेजेंटेशन परफेक्ट होगा. तो ये सारे पॉइंट्स जो थे वो प्रेजेंटेशन स्किल से रिलेटेड थे. आई होप दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड most of the points related to the presentation skills.
Thank you very much.